क्या आप जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में अगले महीने एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइनिंग और मेटल सेक्टर के दिग्गज ग्रुप वेदांता की। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक ऐसा मेगा प्लान तैयार किया है जो न सिर्फ निवेशकों की किस्मत बदल सकता है, बल्कि भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तस्वीर भी बदल कर रख देगा। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में डिकोड करेंगे वेदांता के डीमर्जर, अगले महीने होने वाली नई कंपनियों की लिस्टिंग और 20 बिलियन डॉलर के उस मेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी चर्चा बाजार में हर तरफ है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है अनिल अग्रवाल का मास्टर स्ट्रोक। सबसे पहले समझते हैं डीमर्जर को। वेदांता लिमिटेड एक अकेली अम्ब्रेला कंपनी नहीं रहेगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से कंपनी को अपने बिजनेस को अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटीज में बांटने की मंजूरी मिल चुकी है। खबरों के मुताबिक अगले महीने से शेयर बाजार में वेदांता की कई नई कंपनियां इंडिपेंडेंट तौर से लिस्ट होने जा रही है। मुख्य तौर से ये कौन सी कंपनियां होंगी, चलिए उनके नाम भी आपके सामने रख देता हूं। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन। तो ये सारी कंपनियां होंगी। और इसके अलावा जो वेदांता जो अभी पेरेंट कंपनी है उसके पास हिस्सेदारी होगी हिंदुस्तान जिंक की, जिसके जरिए कंपनी जो मौजूदा वेदांता लिमिटेड है उसके पास जो हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी रहेगी वो नए बिजनेस को शुरू करने या फिर इंक्यूबेटर का काम करेगी यहां पर। तो ये कुछ बड़े अपडेट और बड़े बदलाव इस ग्रुप में होने वाले हैं। इसका सीधा फायदा निवेशकों को क्या होगा? अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के शेयर्स हैं और ऐसे में तय रेशियो के हिसाब से आपको इन नई कंपनियों के भी शेयर मिल जाएंगे। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबको चौंका कर रखा है कि 20 बिलियन डॉलर का मेगा कैपेक्स प्लान। अनिल अग्रवाल ने ऐलान किया है कि अगले 3 से 5 सालों में वेदांता ग्रुप भारत में 20 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब पौने 2 लाख करोड़ रुपए इतना भारी भरकम निवेश करने की तैयारी है। यह पैसा आखिर कहां और कैसे खर्च होगा, आइए आपको समझा देते हैं और बता देते हैं। एल्यूमिनियम और ऑयल एंड गैस कंपनी के इन दोनों बिजनेस, कंपनी अपने एल्यूमिनियम और तेल गैस बिजनेस में 4 बिलियन डॉलर लगाएगी। टारगेट ये है कि एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता को 3 मिलियन टन से सीधा डबल करके 6 मिलियन टन करना और तेल उत्पादन को 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक लेकर जाना। पावर कैपेसिटी को 4000 मेगावाट से बढ़ाकर 20,000 मेगावाट तक करने का टारगेट है, जिसमें रिन्यूएबल यानी ग्रीन एनर्जी पर बड़ा फोकस कंपनी का यहां पर रहने वाला है। तो आने वाले समय पे कंपनी ग्रीन एनर्जी पर काफी ज्यादा फोकस करने वाली है। अब बात करते हैं स्टील, जिंक और सिल्वर की। स्टील का उत्पादन 4 मिलियन से बढ़ाकर 15 मिलियन टन करने की तैयारी है। इसके अलावा जिंक और सिल्वर के बिजनेस में 2 बिलियन डॉलर का निवेश होगा और कंपनी भारत में चांदी का उत्पादन 4 गुना बढ़ाकर 3000 टन करना चाहती है। यह सारा इन्वेस्टमेंट, सारा निवेश मुख्य रूप से कंपनी के आंतरिक मुनाफे यानी इंटरनल कैश जनरेशन और कुछ बाहरी फंडिंग्स के जरिए पूरा किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि अनिल अग्रवाल ये सब क्यों कर रहे हैं, और इसका जवाब यही है, वैल्यू अनलॉकिंग, जिसमें शेयर होल्डर्स का भी फायदा, कंपनी का भी फायदा। चेयरमैन अनिल अग्रवाल का मानना है कि वेदांता हर एक बिजनेस पर अब इतना विशाल करने की तैयारी कर रही है कि खुद में एक बड़ी कंपनी बन जाए, खुद की लीडर बन जाए। डिमर्जर के बाद हर नई कंपनी का अपना इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होगा, हर कंपनी अपनी रणनीतियां खुद बनाएगी और उसके पास निवेश की कोई कमी नहीं होगी। इसका मकसद होगा शेयर होल्डर्स के लिए जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करना और इन कंपनियों को अपने अपने सेक्टर का ग्लोबल लीडर बनाना। वेदांता का डिमर्जर और 20 बिलियन डॉलर का एक्सपेंशन प्लान भारतीय माइनिंग, मेटल और एनर्जी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें अगले महीने होने वाली नई कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग पर टिकी है। आपको क्या लगता है, डिमर्जर के बाद वेदांता की कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम, ऑयल एंड पावर या फिर कोई और शेयर बाजार में सबसे ज्यादा धूम मचाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरह के
वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताएं, इस तरह के वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे।